हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु आईजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है और इनमें काम कैसे होता है। देखिए, प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट एक कंपनी और एक इन्वेस्टर्स के मध्य क्या होता है, शेयर्स और फंड का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है जिसे। और अब ये प्राइमरी मार्केट में जो एक कंपनी है, कोई भी मान लीजिए एक कंपनी है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, रिलायंस। ये रिलायंस कंपनी है। अब ये रिलायंस कंपनी प्राइमरी मार्केट में किसके थ्रू फंड रेज कर सकती है? एक तो पब्लिक इश्यू के थ्रू, एक प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू और एक राइट इश्यू के थ्रू। अर्थात जब पहली बार जब ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनी, तब अब इसको तीन ऑप्शन थे। एक तो पब्लिक इश्यू यानी पब्लिक को ऑफर करके ये फंड रेज कर सकती है, एक प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कर सकती है, एक राइट इश्यू के जरिए। अब पब्लिक इश्यू क्या होता है? पब्लिक इश्यू में आता है आईपीओ, यानी पब्लिक को ऑफर करेगी कंपनी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है जिसे। पहली बार आईपीओ लॉन्च करेगी और पब्लिक को कहेगी कि हम हमारी कंपनी के 2 लाख शेयर्स है जो लॉन्च कर रहे हैं, आप हमें फंड दे करके हमारे कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर लोग उस आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे और उनका जो आईपीओ का जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार, अब कोई मान लीजिए 100 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको कितने शेयर्स आईपीओ के थ्रू मिलते हैं, तो वो उसको बाय हो जाएंगे। आईपीओ जैसे ही लिस्टेड होगा, जिस दिन आईपीओ लॉन्च होगा उसी दिन वो कंपनी लिस्टेड हो जाएगी, किसमें? एनएसई या बीएसई में। और उस दिन वो बायर जिसने बाय किया था, उनके आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, उसको वो शेयर मिल जाएंगे। तो ये तो होता है आईपीओ, यानी डायरेक्ट पब्लिक से, आम पब्लिक से ये पैसे मांग सकती है। और एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब प्राइवेट प्लेसमेंट के अंतर्गत क्या आते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट के अंतर्गत आते हैं बैंक्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आती है। कौन सी आती है? इंश्योरेंस कंपनियां। बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, और एक आते हैं म्यूचुअल फंड्स। ये प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इनसे कंपनी क्या करती है? फंड्स मांग सकती है। तो ये हो गए प्राइवेट प्लेसमेंट। और राइट इश्यूज में क्या आता है? राइट इश्यूज में जो ऑलरेडी कोई पहले से उनका शेयर होल्डर है, पहले से यदि कंपनी का कोई शेयर होल्डर है, तो उस शेयर होल्डर से कंपनी क्या कर सकती है? फंड मांग सकती है और उसको बदले में शेयर दे सकती है। तो ये सारे काम किस में होते हैं? ये प्राइमरी मार्केट में होते हैं। अब प्राइमरी मार्केट में सपोज करो ये कंपनी फर्स्ट टाइम कंपनी आईपीओ लेकर के आई, आईपीओ के थ्रू आपको कितने शेयर मिले? 1000 शेयर मिल गए। आईपीओ के थ्रू आपको कितने मिले? 1000 शेयर। अब ये 1000 शेयर आपको कब मिले? जब आपने कंपनी को क्या दिया? फंड। कंपनी को आपने क्या दिया? फंड। और कंपनी ने आपको दिया शेयर्स। ये आपका यहाँ पर आईपीओ हो गया, यानी आप भी उस कंपनी में शेयर होल्डर्स हो गए। अब 1000 शेयर्स आपने बाई तो कर लिए, जब कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ तब 1000 शेयर्स बाय कर लिए, लेकिन अब आपको क्या करना है? इन शेयर्स को आपको बेचना है, इनको सेल करना है। तो अब ये प्राइमरी मार्केट में सेल नहीं होंगे। इनको सेल करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? सेकेंडरी मार्केट में। इनको सेल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेकेंडरी मार्केट में, जहां पर इनको आप एक्सचेंज के थ्रू सेल कर पाओगे। यहां से फिर हम चलते हैं सेकेंडरी मार्केट में। अब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? अब एक्सचेंज होता है। अब आपने नाम तो सुना ही होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन पर कंपनियां, कई सारी कंपनियां क्या है? लिस्टेड है। मैं आपको लगभग बताऊं तो बीएसई पर होगी करीबन 4000, हो सकता है ज्यादा भी हो, और एनएसई पर 2000, करीबन इतनी कंपनियां क्या है? इन पर लिस्टेड है। और जो एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड कंपनी है, उस कंपनी के शेयर्स में कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है डीमेट अकाउंट के थ्रू। अब आपको 1000 शेयर्स जो आईपीओ के थ्रू आपने बाय किए थे, जो 1000 शेयर्स किससे बाय किया आपने? आईपीओ के थ्रू। प्राइमरी मार्केट में आप इनको बेच नहीं सकते। फिर आप आओगे सेकेंडरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? ये एक तो क्या होता है? बायर्स होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। यहाँ पर सब कुछ सेकेंडरी मार्केट में जीरो सम गेम होता है। अर्थात
इधर से यदि कोई खरीदने वाला मिलेगा तो ही यहाँ पर सेलर इसको बेच पाएगा, यानी बायर अवेलेबल होगा तभी तो सेलर बेच पाएगा। अब आप 1000 शेयर बेचना चाह रहे हो, आप सेलर हो यहाँ पर, और आपको सामने यदि कोई बायर मिल गया जिस प्राइस पर आप बेचना चाहते हो, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, दोनों का जो प्राइस पॉइंट है वो मैच होगा। आप 1000 शेयर बेच रहे हो, उसी पर्टिकुलर प्राइस पर उसको लेने वाला बायर्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर दोनों के बीच एक ट्रांजेक्शन होगा और ये लेन देन हो जाएगा। तो ये एक जीरो सम गेम है, यानी सामने से यदि कोई व्यक्ति प्रॉफिट कर रहा है तो उसी प्रॉफिट, जितना उसने प्रॉफिट किया था उतना लॉस सामने से कोई कर रहा है। अब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में अंतर यही है कि प्राइमरी मार्केट में तो ये प्राइमरी मार्केट था, इस मार्केट में केवल एक कंपनी और इन्वेस्टर्स, इनके मध्य क्या होता था, डायरेक्ट लेन देन होता था। कंपनी और इन्वेस्टर्स थे, उनके मध्य डायरेक्ट लेन देन होता था। लेकिन अब सेकेंडरी मार्केट में क्या अंतर है, अब सेकेंडरी मार्केट में केवल यहाँ पर कंपनी से कोई मतलब नहीं है, सेकेंडरी मार्केट में एक बायर्स होगा और एक सेलर होगा, इन दोनों के मध्य ही ट्रांजैक्शन होगा, इसमें कंपनी इन्वॉल्व नहीं रहती है। ये केवल डीमेट अकाउंट के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू आप इनमें बाइंग और सेलिंग करोगे, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट कंपनी इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर डायरेक्ट कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है। ये सेकेंडरी मार्केट होता है। और हम जो भी ट्रेडिंग करेंगे, जो हम ट्रेडिंग करते हैं, ये सारी ट्रेडिंग किस में करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में करते हैं। ट्रेडिंग हो गई, या आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये सारे काम सेकेंडरी मार्केट में होंगे। अब ये ट्रेडिंग में काम में नहीं आएंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, लेकिन इन चीजों की आप, यदि आप एक ट्रेडर बन रहे हो तो इनका नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए कि एक तो प्राइमरी मार्केट क्या है, इसमें क्या होता है। यहाँ पर कंपनी अपने आईपीओ लॉन्च करती है या प्राइवेट प्लेसमेंट से फंड रेज करती है, और सेकेंडरी मार्केट में जो हम है उसमें डीमेट अकाउंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, अर्थात किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर हम बाई कर सकते हैं, प्रॉफिट होने पर उनको हम बेच सकते हैं या लॉस होने पर बेच सकते हैं, जो भी है अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके अनुसार उनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।